दूसरा प्रश्न है इसमें, क्या 8 सिद्धियां होती हैं तो क्या इस कलयुग में ये सिद्धियां आज भी प्राप्त हो सके? हाँ, सिद्धियां होती हैं। सिद्धि 8 है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इन सिद्धियों का वर्णन किया गया है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वत्व और वसित्व, ये 8 प्रकार की ये सिद्धियां हैं। और नित्य की साधना करते करते ये सिद्धियां स्वतः ही चल करके आ जाती हैं। सिद्धियां जादूगरी नहीं है। सिद्धियों का मतलब क्या है? मनुष्य जीवन जीते हुए आप कुमार्ग पर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है सिद्धि आपके, आपने क्रोध को जीत लिया है, सिद्धि आपके हाथ में है। आंख में वासना नहीं बैठी है, सिद्धि आपके हाथ में है। जब आपका जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है, आप पारमार्थिक जीवन जीते हैं, यह अपने आप में एक सिद्धि है। श्रीमद् भागवत जी में बड़े अलौकिक रूप से भगवान कृष्ण और उद्धव के साथ में संवाद हुआ है। आपने बड़ी अद्भुत बात पूछी है। सिद्धि शब्द का मतलब है पारलौकिक और लौकिक, इस दोनों जीवनों को सुधार ले। जब तक जीवित हैं तब तक हमारा ये लोक सुधरा हुआ है, मरने के बाद देवता भी हमारा आदर करें, सिद्धि से प्राप्त हो जाता है। सिद्धि जादूगरी नहीं है। सिद्धि का मतलब है हम सदकर के जीवन जिए हैं। हमने कोई अपने जीवन में गलती नहीं की है, त्रुटि नहीं की है, गलती हुई भी है तो उसको हमने स्वीकार किया है। सिद्धि का मतलब है अपराध विहीन मृत्यु। हमारी जिस समय मृत्यु दुनिया छोड़ करके जाते हैं उस समय हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता। निर्पाप रूप से जीवन जीना ये सिद्धि है। और सिद्धियों के लिए अणिमा नाम की सिद्धि, साधक अपने शरीर को छोटे से छोटे का मतलब 1.25 फीट का हो जाए ऐसा नहीं है। तो अणिमा नाम की सिद्धि का मतलब है बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा होते हुए भी आप छोटे बन करके जिए, ये अणिमा नाम की सिद्धि है। राई के 20 विषय ता 20 पुनि 20, ताते छोटे है रहे हो तब मिले है जगदीश। अणिमा नाम की सिद्धि बहुत बड़ा पद होने के बाद, बहुत बड़ा धन होने के बाद, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होने के बाद भी समाज में आप छोटे बन करके जीते हैं, यानी अहंकार शून्य बन करके जीते हैं, ये अणिमा नाम की। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बड़े अच्छे अद्भुत प्रश्न किए हैं। महिमा सिद्धि से साधक का शरीर बहुत बड़ा, यानी छोटे होने पर भी जो बहुत बड़े काम कर देते हैं, पूरी दुनिया में अच्छे कामों में उनका नाम हो जाता है। उनकी महिमा का जय जयकार होता है। छोटे हैं, शरीर से भी छोटे हैं, धन से भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अद्भुत कार्य कर दिए हैं। उसको महिमा सिद्धि उनके पास चल करके आई है। ये प्रश्न हमें पूछा गया है। लघिमा सिद्धि से साधक का शरीर बहुत हल्का हो जाता है। हल्के का मतलब आप जानते हैं, शरीर का 25 किलो हो जाने का मतलब नहीं है हल्का। हल्के का मतलब है समाज का हर व्यक्ति आपको एक्सेप्ट कर ले, समाज का हर व्यक्ति आपको स्वीकार कर ले। इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा भगवान गणेश जी का। सगरे देवताओं में गणेश सबसे पहले पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं भाई? गणेश इसलिए पूजे जाते हैं कि सगरे देवताओं में गणेश जी का वाहन सब छोटा है, सगरे देवताओं का वाहन बड़ा है। नारायण का गरुण है, मैया जी का सिंह है, इंद्र का हाथी है, लेकिन सबसे छोटा वाहन तो गणेश जी का ही है ना, चूहा। तो कथा क्या कहना चाहती है? कथा कहना चाहती है गणेश जी सबसे पहले पूजते हैं। क्यों? क्योंकि चूहे ने उसको स्वीकार किया है। कथा कहती है समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जिस दिन तुम्हें स्वीकार कर लेगा, पूरी दुनिया उसी समय तुम्हारी हो जाएगी। इसका नाम है लघिमा। इसको लघिमा सिद्धि कहते हैं। संसार का हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति आपको एक्सेप्ट वो कब करेगा? जब आपको अपनी विद्या का घमंड नहीं होगा, आपको अपने पद का घमंड नहीं होगा, आपको अपने रूप का घमंड नहीं होगा, आपको अपनी जाति का घमंड नहीं होगा। ये सब हनुमान जी में देखने मिलते हैं। पराई नारी में जिसने मातृ शक्ति का दर्शन किया है वो हनुमान है। ये सब उनको सिद्धियां मिली हैं। लघिमा सिद्धि बड़ी अद्भुत है। प्राप्ति सिद्धि भी बड़ी अद्भुत है। आपने सोचा नहीं वह पूरा हो गया है, आपने जो जो सोचा है और वह सब पूरा हो गया। ईशता सिद्धि ये भी बड़ी अद्भुत है। ईशता जिसमें आपने संसार के कड़कड़ में भगवान का दर्शन किया है, और वशता का मतलब है जगत और जगदीश को आपने अपना बना लिया है। सब हनुमान जी में यह था। आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है। मेरी कथा भी बहुत बकाया है, इसको आगे लेकर के मुझे चलना है। आपका धन्यवाद है। तो आप धार्मिक हैं, आप 8 सिद्धि के बारे में पूछे हैं, साधारण सी बात नहीं है। बजरंगबली हनुमतलाल जी महाराज के पास में सब, एक साधक के पास में सब चीज़ें तब चल करके आ जाती हैं जब उसको जो मिला है उसका अभिमान नहीं है, उसको वो त्यागपूर्ण जीवन जीता है, शास्त्रोक्त जिंदगी जीता है।
तो ये सब सिद्धियां चल करके आ जाती हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, सिद्धि साधना से आती हैं, जादूगरी से नहीं। नियम और विधि के साथ जीवन जिया जाए तो सिद्धियां आज भी चल कर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।